हालेलुया, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया और हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले मेरे प्रिय बहनों कुछ बातों को शेयर करना चाहूंगा। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय भाई बहनों कि परमेश्वर के कामों का सिलसिला जमीन तक नहीं है, परमेश्वर के कामों का सिलसिला उस स्वर्ग तक है। जमीनी चीजों का सिलसिला जमीन तक ही खत्म हो जाएगा, पर परमेश्वर के कामों का सिलसिला स्वर्ग तक भी चलता रहेगा। जमीन पर ही नहीं, स्वर्ग में भी चलेगा। इस बात को ध्यान रखें क्योंकि वो स्वर्गीय परमेश्वर है। हालेलुया। तो आज का थंबल और टाइटल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक, किस विषय के बारे में बात कर रहे हैं। सबको विश यू हैप्पी मैरी क्रिसमस और खुदावन आपको बहुत बरकत दे। सबको मैरी क्रिसमस मेरी तरफ से। हाँ, बड़े दिन की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे प्रियानो। आज क्या है, बड़ा दिन है और बड़े दिन में बड़ी चीज़ों को करने वाला परमेश्वर, वो छोटी चीज़ों में बड़ी चीज़ों को कर सकता है। तो ऑलरेडी उसका जन्म जिस दिन हुआ वो दिन बड़ा है, तो उस दिन वो क्यों नहीं करेगा, इस बात को ध्यान रखें। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के वचन की तरफ हम गौर करेंगे। और जैसे थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक के विषय के बारे में बात कर रहा हूँ कि आज जो है ये क्रिसमस है, जो इसके ऊपर एक मैसेज है और उस मैसेज को आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। अगर एक वचन मैं निकालूँ, मत्ती अगर 2 अध्याय उसमें लिखा हुआ है, 1-2 को पढ़ेंगे हम। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदियों के राजा बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व में कई ज्योतिष और यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा और हम उसका प्रणाम करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों को, सब प्रधानों को और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उससे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। और उन्होंने कहा, यहूदियों के बैतलहम में, क्योंकि व्यवस्था के द्वारा यह लिखा गया है। इस वचन को सुने जाने से और पढ़े जाने से खुदा आपको क्या दे, बरकत दे मेरे प्रिय भाई बहनों। यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे प्रिय भाई बहनों कि जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो एक बच्चे के जन्म होने पर सारा यरूशलेम क्या हो गया, घबरा गया। हेरोदेस घबरा गया। अब एक बच्चे के जन्म होने पे कोई घबरा सकता है? आप बताइए, कोई डर सकता है? कोई बच्चे, अगर कोई आपके घर में बच्चा होगा या आपके पड़ोस में बच्चा होगा तो क्या आप घबरा जाएंगे? नहीं घबराएंगे, क्योंकि वो तो एक खुशी का माहौल होगा। आप खुशी मनाएंगे उस बच्चे के लिए जो आपके घर में जन्म ले रहा है या आपके रिश्तेदारी में जन्म ले रहा है, तो आपको उसकी खुशी होगी मेरे प्रिय बहनों। पर यहाँ उल्टा देखने को मिलता है। यहाँ एक बच्चे के जन्म होने पर सारा यरूशलेम घबरा जा रहा है, इतना बड़ा शहर घबरा जा रहा है मेरे बहनों। जैसे आगरा में कोई बच्चा जन्म ले और आगरा शहर घबरा जाए, जैसे झांसी में कोई जन्म बच्चा ले तो झांसी पूरा घबरा जाए मेरे प्रिय बहनों। पूरे शहर घबरा गया था, यहाँ तक कि जो किंगडम था उन दिनों में, हेरोदेस राजा था, वो तक घबरा गया था एक नॉर्मल बच्चे के होने पर यह बच्चा नॉर्मल नहीं था, ये बच्चा अनॉइंटिंग था और ये बच्चा मेरे प्रिय बहनों यीशु मसीह थे। इस बात को ध्यान रखें। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने यहाँ एक साधारण चीज को, लोग जिस चीज को साधारण समझते हैं, एक्चुअली में वो चीजें अनॉइंटिंग होती हैं खुदा की नजर में। इस बात को ध्यान रखें। हेरोदेस राजा जिस बच्चे को देख रहा था उससे क्यों घबरा रहा था? क्योंकि उसे अपनी सीट का जाने का डर था। तो हम देखते हैं यहाँ पे एक बात हमें देखने को मिलती है कि एक नॉर्मल बच्चे के जन्म होने पे हेरोदेस घबरा रहा है, डर रहा है मेरे प्रिय भाई बहनों। अभी तक प्रभु ने अपने काम को भी नहीं किया है, एक चिन्ह चमत्कार को भी नहीं दिखाया है, पर खाली जन्म लेने पर ही वो बहुत घबरा गया है। हालेलुया। जन्म लेने पर ही घबरा गया है मेरे प्रिय भाई बहनों। ऐसे ही हमारे प्रभु सामर्थी परमेश्वर है, इस बात को ध्यान रखें। यीशु मसीह सामर्थी परमेश्वर है जिसके जन्म लेने में उसने एक चिन्ह, एक चमत्कार भी नहीं किया था। उससे पहले हेरोदेस घबरा गया। उसके काम भी अभी रिलीज नहीं हुए हैं, पर हेरोदेस उसके जन्म लेने पे ही घबरा गया है। कितनी बड़ी बात है मेरे प्रियानो। तो आज हमें क्या सीखना चाहिए इस मैसेज से? आज इस मैसेज से यह सीखना चाहिए, देखो वो खाली जन्म लेने पे ही डर रख रहा है परमेश्वर का, हालेलुया, पर यीशु मसीह का। पर एक विश्वासी के जीवन में आज बहुत से, मैं हर किसी की नहीं कहता हूं, पर कुछ विश्वासी ऐसे हैं जिनके जीवन में अभी भी डर नहीं है परमेश्वर का, और उनके जीवन में परमेश्वर का भय आना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का भय आपके लिए एक आत्मिक उन्नति का कारण है। इस बात को ध्यान रखें। परमेश्वर का भय आपके लिए ब्लेसिंग से, इस बात को ध्यान रखें। यहां हेरोदेस एक बच्चे के जन्म लेने पर घबरा रहा है, जिसने अभी एक चिन्ह और चमत्कार भी नहीं किया है मेरे प्रियानो, खाली जन्म ही लिया है। पर बस और कुछ विश्वासी ऐसे भी हैं मेरे प्रियानो कि खुदा उनके जीवन में बहुत चमत्कार कर देता है, तब भी वो क्या है, पापों से मन नहीं फिराते और उन्हीं पापों में अटके रहते हैं, उसी मिस्र में लटके रहते हैं, उसी मिस्र से जाना नहीं चाहते हैं और मिस्र में फंसे रहना चाहते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने एक छोटी सी चरनी में भले ही जन्म लिया हो, पर उस चरनी में प्रभु ने पहले जन्म लिया था
पर अब इस चरनी में जन्म लेना चाहता है। प्रभु इस बात को ध्यान रखें, ये हृदय की चरनी में जन्म लेना चाहता है परमेश्वर, ध्यान रखें मेरे प्रिय आयनो। हालेलुया। वो चरनी भी नॉर्मल नहीं थी, वो बच्चा भी नॉर्मल नहीं था, वो लोग भी नॉर्मल नहीं थे मेरे प्रिय आयनो। जो सारा यरूशलेम घबरा गया, राजा घबरा गया, तो उस बच्चे की, वो बच्चा कोई नॉर्मल बच्चा नहीं था, एक अनॉइंटिंग बच्चा था। इस बात को ध्यान रखें, वो यीशु मसीह थे। हालेलुया। इसलिए जिस चीजें आपकी नजर में साधारण हो सकती हैं, वो परमेश्वर की नजर में अनॉइंटिंग है। इस बात को ध्यान रखें। इसलिए उस चरनी में प्रभु ने इसलिए नॉर्मल चरनी में जन्म लिया, हालेलुया, उन दिनों में। पर आज परमेश्वर इस चरनी में जन्म लेना चाहता है, और जो अपने मन को फिरा लेता है, उस दिन असली क्रिसमस उसकी जिंदगी में आ जाता है। उसकी जिंदगी में यीशु मसीह आ जाता है, उसके हृदय में। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि जिस दिन आप मन को फिरा लेते हैं, उस दिन वो आपकी चरनी में जन्म ले लेता है। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। तो जब सारा यरूशलेम घबरा गया, एक राजा घबरा गया मेरे प्रियानों, पर आज क्या है? आज प्रभु बहुत चिन्ह और चमत्कार कर रहे हैं, फिर भी लोगों की जिंदगी में। पर कुछ ऐसे लोग हैं, विश्वासी हैं, जो अभी तक मन नहीं फिरा पाए, भय नहीं रख पाए हैं मेरे प्रियानों, प्रभु के कामों को देखने के बाद भी। हालेलुया। पर इसकी जिंदगी में, हेरोदेस की जिंदगी में एक भी काम नहीं हुआ है, पर खाली जन्म की सुनी है। तो यही नहीं घबरा रहा, सारा यरूशलेम घबरा रहा है मेरे प्रियानों। अभी एक चिन्ह और चमत्कार भी नहीं दिखाया, पर प्रभु ने हजारों चिन्ह चमत्कार दिखा दिए हैं। उनकी जिंदगी में भय क्यों नहीं आ पा रहा है? तो आप भय के लिए भी दुआ करें कि भय आने पाए। सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे इस मैसेज के द्वारा। आमीन।